बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है वो हम एक और सेशन आपके साथ लेके आए हैं और आज का जो टॉपिक है जो हमने डिसाइड किया है वो बिल्कुल ही थोड़ा सा जो है वो हमने डिफरेंट वे में लिया हुआ है, ताकि कुछ जो इश्यूज़ हम अक्सर कहते हुए आए हैं अपने पुराने सेशंस में भी हमने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि अपने प्रॉब्लम्स को हमारे साथ डिस्कस कीजिए। आप किन सेशंस पर जो है वो हमसे बात करना चाहते हैं वो ज़रूर हमें बताइए। तो इस हवाले से हमारे पास जो एक टॉपिक आया था कि हमें वर्किंग रिमोटली फ्रॉम होम, घर से बैठ के कैसे काम करना चाहिए। तो इसके बारे में जो है वो हमारे पास एक ट्रेनर है जिन्होंने ये टॉपिक जो है वो सेलेक्ट किया और इस पर जो है वो आज हमें बताएंगी भी। तो सबसे पहले मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूँ। हमारे साथ हैं मिस सोनिया अल्ताफ़। ये काफ़ी हाई क्वालिफाइड ट्रेनर भी रह चुकी हैं और साथ साथ जो हैं वो मल्टीपल ट्रेनिंग्स में अपना किरदार अदा कर रही हैं। और मज़ीद इनके बारे में जानने के लिए मैं खुद चाहूँगा कि वो खुद ही जो है वो अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे। तो हम वेलकम करते हैं मिस सोनिया अल्ताफ़ को। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिस? हम अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आप ठीक, आप कैसे हैं सर? सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जी मिस, सबसे पहले तो आप हमारे ऑडियंस को जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि वो ये समझ सकें कि आप कौन हैं, आप किस बैकग्राउंड से हैं और किस तरीके से जो है वो आपका तारुफ एज अ ट्रेनर जो मैंने करवाया है वो किस तरीके से हो सकता है। तो एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए जी आप दे जी। दीजिए। Let me introduce myself. I am Sonia Azab and I am also a freelancer and public speaker. तो रिसेंटली जो अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को हमारा जो टॉपिक है वो है वर्किंग रिमोटली, ठीक है, कि अर्निंग किस तरह से की जा सकती है घर में। उसका सेशन हम आज देंगे। इससे पहले जो है मैं इस पर काफ़ी सारे और भी सेशन दे चुकी हूँ। तो फिर हम शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। सॉरी टू से मिस, 1 मिनट। मैं चाहूँगा जितने भी ऑडियंस अगर हमें देख रहे हैं तो वो हमें सिर्फ ये बताएं कि क्या आप तक मिस सोनिया की आवाज़ प्रॉपरली पहुँच रही है। जी जी, मुझे अगर आप बताएं आप लोगों कोई को इशू सबको तो प्लीज़ आवाज़ आ रही है? कमेंट्स में हमें लिख के बता दीजिए। जितने भी व्यूअर्स अगर हमें देख रहे हैं अगर वो हमें कमेंट्स के अंदर ये बता दें कि आपको मिस सोनिया की आवाज़ जो है वो प्रॉपरली आ रही है या नहीं। सर आपको तो मेरी आवाज़ आ रही है ना? आप क्लियर आ रही है आपको आवाज़? जी मैम, मुझे क्लियर आ रही है अभी आपकी आवाज़। बीच में थोड़ा सा जो ठीक है वो है। डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था कि व्यूअर्स के पास जो आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियर है या नहीं। जी जी, अभी मेक मेरे श्योर पास कर आपकी लें आवाज़ कि बिल्कुल सबको क्लियर आ रही है, आवाज़ आप जो है वो कंटिन्यू पहुंच कीजिए। रही है। ठीक है सर, स्टार्ट करें हम? जी मिस, आप हमें ये बताइएगा कि आपने ये जो वर्किंग रिमोटली फ्रॉम होम है, तो जी इस सर। बेसिकली आपने क्या सोच के ये टॉपिक लिया था और ये क्यों क्यों टॉपिक आपने सेलेक्ट किया था कि ये चीज़ें जो है वो ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए या टीचर्स जो है हमारे साथ जो पैनल में हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। तो आपको क्या ज़रूरत लगी इस पर्टिकुलर चीज़ की? सर ये जो टॉपिक है ना, जिस तरह के आजकल के हालात चल रहे हैं, आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से कितने ही लोग जो हैं इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज होने के बावजूद जो है अनएम्प्लॉय हैं और उनको जो है अपनी जॉब से भी निकाला जा रहा है। तो उसके बाद से जब मैंने ना एक रिपोर्ट पढ़ी थी और काफ़ी सारे जो है, वैसे तो फॉरेनर, अगर मैंने रिपोर्ट को कंपैरिजन किया जाए तो फॉरेनर लोग जो है वो ज़्यादा मतलब रिमोट वर्कर्स होते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। तो जब मैंने देखा कि कोविड-19 की वजह से ना हमारे लोग भी पाकिस्तानी काफ़ी जो है रिमोट वर्कर्स की तरफ जो है मूव करते रहे। फ्रीलांसिंग तो चलो होती है और लोग कर रहे होते हैं, लेकिन एज अ रिमोट वर्कर और फ्रीलांसिंग में ना जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो काफ़ी सारे लोग जो है रिमोट वर्कर्स बने, क्यों? क्योंकि उनको ना वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नहीं मिलती, तो वो जो है रिमोट वर्कर्स बन जाते हैं। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, जैसे वर्क हाउस वाइफ हैं और वो काम नहीं कर सकती बाहर निकल कर, जैसे कि उनको अपने बच्चों को भी देखना होता है, अपने घर को भी देखना होता है, तो वो जो है ना रिमोट वर्कर्स करना पसंद करती हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं
स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी जाती हूँ, तो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि हम जो है दो दो काम कर सकें, कि यूनिवर्सिटी को भी टाइम दें और जॉब भी। तो उसके लिए जो है ना रिमोट वर्किंग करना बहुत इजी होता है, बहुत एक्सेसिबल होता है। और इसके लिए जो है आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, और प्रॉपर आपको जो है जिसमें आप काम करना चाहते हैं, वो आपकी फील्ड है, उसमें ना आपको नो हाउ होनी चाहिए कि आपकी फील्ड क्या है, आप किससे काम कर सकते हैं। तो वो ही रिमोट वर्कर्स बन सकते हैं जिनको थोड़ी बहुत जो है नो हाउ हो, किस तरह से काम होगा, कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर हम काम कर सकते हैं। तो मिस मुझे ये बताइएगा कि इस रिमोट वर्किंग के लिए क्या कोई स्पेसिफिक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो होनी चाहिए किसी के पास, या कोई भी नॉर्मल इंसान जो काम करने की सलाहियत रखता है, जो काम करना चाहता हो, तो वो डायरेक्टली इस तरीके से रिमोट वर्किंग कर सकता है, या जो है वो इसके लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स या पर्टिकुलर कोई वर्कशॉप, या आपके पास कोई इस तरह की स्किल्स, जैसे अगर हम कहें कि जो अगर एक कंप्यूटर लिटरेसी वाला होगा आईटी डिपार्टमेंट को, तो उसको कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में बहुत ज़रूरी है कि जी कंप्यूटर जी के प्रॉब्लम्स को सर, डिस्कस देखिए कर सके। तो क्या रिमोट वर्किंग के लिए भी क्या हमें इस तरह की कोई स्किल्स रिक्वायरमेंट है? जी बिल्कुल है स्किल्स रिक्वायरमेंट के। एज अ रिमोट वर्कर, जैसे अगर मैं ना जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ और मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, तो उसमें भी हमारे पास जो है बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हमारी अपीयरेंस हो गई, इसके अलावा जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है कि हम किस तरह से वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो है नोट डाउन की जाती हैं अगर हम फिजिकली कहीं पर जा रहे हैं। तो इसी तरह से रिमोट वर्कर्स के लिए भी जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और कुछ स्किल्स होनी चाहिए उनके पास, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, क्योंकि उसमें जो है रिमोट वर्कर्स जो है वो हम लोग जाके फेस टू फेस मीटिंग नहीं करते, हमारी कोई खास फिजिकली मीटिंग्स नहीं हो रही होती, कम्युनिकेशन हमारी कोई नहीं हो रही होती। तो उसके लिए जो है ना हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। हमारा जो है, क्योंकि तकरीबन जो भी काम होता है वो ईमेल के थ्रू हो रहा होता है, अगर फ़ोन कॉल्स भी होंगी, वीडियो कॉल्स भी होंगी, तो वो कभी-कभी हो रही होती हैं। तो इसके अलावा जो है ना हमारे रिमोट वर्कर्स के पास जो सबसे मेन बात है होनी चाहिए, वो है आपकी स्किल्स। किस तरह की स्किल्स, कि फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड कॉमर्स है, और मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं वहाँ पर जाके रिमोट वर्कर्स की वेबसाइट पे जाके मैं सर्च कर रही थी, और मुझे नहीं पता मैं किसी और चीज़ के लिए जाके अप्लाई करूँ, फिर ऑब्वियसली मैं सिलेक्ट नहीं होंगी। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि मैं जब एक रिमोट वर्कर बनना चाहती हूँ, तो मैं किस फील्ड में काम करना चाहती हूँ। तो वो सारा कुछ जो है देखना पड़ता है, और इसके लिए यही है कि आपकी रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए। जी जी, कोई बोल रहा है I think बीच में। जी सर। जी सोनिया, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा जो है वो ब्रीफिंग कीजिए कि किस तरीके से जो है वो वर्किंग रिमोटली जो है वो हम एज अ टीचर या किस ऐसे टूल्स के ज़रिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं। क्या, जैसे आपने कहा कि राइटिंग स्किल्स अगर होनी चाहिए, तो किस टाइप की राइटिंग स्किल्स जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास हो के वो इस तरह की रिमोट वर्किंग कर सकता है? तो इसके बारे में ज़रा ब्रीफिंग दीजिएगा। जी सर। सर अब देखें, फॉर एग्जांपल अब देयर आर टू मेनी फील्ड। कौन सी फील्ड होती हैं? ग्राफिक डिज़ाइनर हम बन सकते हैं, इसके अलावा कंटेंट राइटिंग की है, एसईओ की है, इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें हम रिमोट वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? सबसे पहले तो हमें अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना है। टैलेंट को एक्सप्लोर हम किस तरह से करेंगे, कि मेरी अगर राइटिंग अच्छी है, राइटिंग स्किल्स हैं मेरे पास, तो मैं कंटेंट राइटिंग में जाऊँगी और उसी फील्ड में जाके मैं अप्लाई करूँगी। तो उसके लिए जो है ना काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं रिमोट वर्कर्स की। 3 मेन वेबसाइट्स हैं जहाँ पर मैं अभी रिसेंटली मैं काम करती हूँ ना, जिनका मुझे पता है कि वहाँ पर जो है काम हो रहा होता है, किस तरह से होता है। तो वो मैं एंड में, जब सेशन हमारा एंड होगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूँगी कि वो 3 वेबसाइट्स कौन-सी हैं जहाँ पर हम जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पर काफ़ी सारी जॉब्स आ रही होती हैं रिलेटेड। ज जो आप सर्च करेंगे वही जॉब्स आएँगी आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड। इसी तरह से अगर बात की जाए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, अगर एज अ ग्राफिक जिसको आती है, वो अगर अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकता है। तो उसके लिए क्या है, पूरी जैसे ना जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पढ़नी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं किसी को जाके सर्च कर रही हूँ जॉब को,
मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एज अ रिमोट वर्कर्स के लिए, कि बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि घर बैठे हम लोग किसी को बता रहे हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, तो उसके लिए फिर ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपना किस तरह से अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ताकि अगला इंसान भी कहे कि हाँ, इसको कुछ आता है। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आई थिंक सर का जो है इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी, तो ये बात हो गई रिमोट वर्कर्स की ना। वर्किंग रिमोटली क्या है कि आप घर पे बैठ के अपनी कंफर्टेबल प्लेस पे बैठ के आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, आप अपने घर पे ही बैठ के अप्लाई करके काम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। किस तरह के चैलेंजेस? जैसे आपको आइसोलेशन में रहना पड़ता है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आइसोलेट आप नहीं होते, आप लोग की फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग भी हो रही होती है, आपका लंच ब्रेक होता है, इसके अलावा जो है आप बाहर उठते-बैठते हैं। लेकिन अगर एज़ अ रिमोट वर्कर की बात की जाए, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये फ़ेस करना पड़ता है कि आप आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेशन में रह के काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन दूसरा चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है एज़ अ रिमोट वर्कर। वो किस तरह से कि जैसे कि आपके अंदर फिर डिसिप्लिन जो है वो ख़त्म होता जाता है। क्यों? क्योंकि हम घर पर ही काम कर रहे होते हैं, हमें उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि हम बैठ के तैयार होके बैठें या फिर सही होके बैठें, क्योंकि हमें वहाँ पर कोई देख नहीं रहा। हम जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, जितने भी हमें काम किए दिए जा रहे होते हैं, वो हम खुद ही कर रहे होते हैं, घर पे बैठ के कोई हमें देख नहीं रहा। इसी तरह से जैसे हम अगर किसी ऑफ़िस में होते हैं, तो हमें हर चीज़ का डिसिप्लिन का जो है ख़्याल रखना पड़ता है। ठीक है, सर का जो है इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। इसी तरह से इसके अलावा लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के अलावा जो है डिस्टॉर्शन बहुत हो जाती है, और घर पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, तो घर में जो है बहुत शोर भी होता है, और हम किसी को भी मना नहीं कर सकते, या कभी मैं कोई काम कर रही हूँ, मेरी कोई मीटिंग हो रही है और फ़ौरन से कोई आ जाए। अगर मैं एज़ अ मदर बात करूँ, तो कोई बेबी रो रहा है, कोई बोल रहा है कि बाहर आके ये काम कर लो या वो कर लो, स्पेशली वुमेन्स के साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो उनको ये चैलेंज फेस करना पड़ता है, जो है डिस्टॉर्शन और नॉइज़ वगैरह ना, और इसके अलावा आइसोलेशन उनको फेस करना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई चैलेंजेस की। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स की, कि रिमोट वर्कर्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। रिमोट वर्कर का सबसे पहले बेनिफिट तो ये है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह के, शेड्यूल आपका फ्लेक्सिबल हो जाता है, आप अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं, और आप कहीं पर भी रह के काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप घर में बैठ के काम करें। आप बाहर हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, इसके अलावा जो है आप अपनी, चाहे मैं अगर अपनी बात करूँ कि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो इसका के बाद कि काम करूँ, मैं करा
अब दूसरी बात ये आ गई कि मैंने शुरू में है रिमोट पर भी सप्लाई तो उसमें भी रहेगा कि पार्ट टाइम है, फुल टाइम है और कॉन्ट्रैक्ट इन चीज़ों में है कि आप किस तरह से अगर करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो डिजाइन बताओ तो आप उसको कैसे हाथ में जॉब मैं काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हैं आप उसकी पूरी सिस्टम जो है यूज करें और मैं इस काम को पहले काम कर तो मैं ये भी बात कर सकती हूँ कि बहुत सारे हैं मतलब है बहुत सारे काम जो है करते तो ये जो है प्रॉपर एक जॉब की तरह होता है, बस इसमें फ़र्क ये आ जाता है कि यहाँ पे आप बैठ के घर पे काम कर रहे होते हैं और उसमें आपको ऑफिस जाना पड़ता है। तो यही जो है इसके बेनिफिट जो हैं बहुत सारे हैं और इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊंगी, आप लोगों ने ये जान लिया कि रिमोट वर्कर्स कौन होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं और आपको जो है क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सर, आर यू देयर? यस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एक्चुअली पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हमारे पास अलमिया है कि लाइट जो है वो तभी जाती है जब आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करने वाले हो या कुछ सीखने वाले हो। तो बिल्कुल वही केसी वालों ने मेरे साथ वही किया हुआ है। इस वक्त मेरी जो है वो लाइट जो है वो चली गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंटरनेट का इशू मेरे पास अभी आ रहा है। वेल, दैट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपके साथ रह सकूं। तो जी जी सर, मिस, तो मैं आपने जैसे जी बताएं। मैं आपको ये बताऊंगी कि अभी जो है हम बात कर रहे थे कि बेनिफिट्स की और चैलेंजेस की ना, जो रिमोट वर्कर्स को फेस करने पड़ते हैं। तो हम अभी उसी बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह के चैलेंजेस जो हैं रिमोट वर्कर्स को फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हम घर पे ही रह के काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस इस तरह से कि आइसोलेट होके काम करना पड़ता है और डिस्टॉर्शन भी हो रही होती है, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि अगर हम ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है हमें पूरा पूरा डिसिप्लिन का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन हम घर पर हैं तो हम डिसिप्लिन हमारा ना चला जाता है कहीं, कि हम मॉर्निंग में उठे और काम हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे ये ज़रूरी नहीं होता कि हम उठ के जो है पूरा प्रॉपर रेडी होंगे फिर काम करेंगे। तो ये एक ना चैलेंज जो है फेस करना पड़ता है रिमोट वर्कर्स को ना, कि सेल के अंदर से डिसिप्लिन जो है वो बिल्कुल ही हो जाता है। और दूसरा ये कि एम्प्लॉयज़ के साथ आपकी जो है रिलेशनशिप और कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि हमें नहीं पता कि और बंदे कौन-कौन से हैं और इस फील्ड में और कौन-कौन लोग काम कर रहे हैं। हम अपना-अपना काम कर रहे होते हैं। अपना-अपना काम करके हम जो है दे देंगे सबमिट और हमारी जो है अर्निंग होती है। तो ये है कि एम्प्लॉयज़ के साथ हमारा कनेक्शन जो है, रिलेशनशिप जो है वो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। मिस, आप जैसे आपने कहा कि जी सर। जी, तो मिस, ये एक तरीके से अगर हम बात करें तो क्या रिमोट लर्निंग हमारे लिए थोड़ा बहुत फ़ायदा जहाँ पे मौजूद होता है कि आप कुछ अर्न कर लेते हैं, तो वहाँ पे नुकसान भी तो होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन नहीं होता है। हम जिस टाइम भी उठना जी चाहें सर। उठेंगे और काम करेंगे। बिल्कुल इसी तरह के जी, हमारे जी। कोई कलीग्स मौजूद नहीं होते हैं कि जिनके साथ जो है जी, वो जी। अगर हमें कोई वर्कलोड हो रहा हो या कुछ काम का कुछ ऐसा सजेशंस वगैरह चाहिए हो, तो वो हम उनसे ले नहीं सकते। तो क्या आप जी, ये नहीं चाहते कि ये जो है वो ड्रॉबैक्स हमारे पास मौजूद हैं इस तरीके के? बिल्कुल, जहाँ पर अगर एक काम की एडवांटेजेस होते हैं तो वहाँ ज़ाहिर-सी बात है डिसएडवांटेजेस भी होते हैं।
तो इसी तरह से अगर रिमोट वर्कर्स के जहाँ पर अच्छे पॉइंट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वहीं पर जो है ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि लैक ऑफ डिसिप्लिन है, और कोई हमारे कोलीग से कोई खास रिलेशनशिप नहीं होता, और इसके अलावा जो है हमें कोई हेल्प चाहिए होती है कोई किसी प्रोजेक्ट में, तो हम एक होता है ना ऑफिस में हम लोग बिल बैठ के कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल ही होता है कि आपको बिल्कुल इंडिविजुअल आप अकेले बैठ के कर रहे हैं, कोई भी आपको मसला हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वही होता है कि आप पर ही है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है जो रिमोट वर्कर को फेस करना पड़ता है। सर अभी मेरी स्क्रीन शो हो जाती तो मैं दिखा देती व्यूअर्स को भी कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर हम कर सकते हैं, तो मैं नेम्स बता दूंगी। कैन यू हियर मी सर? यस, आई कैन कम्प्लीटली हेयर यू। अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहें तो आप कर सकती हैं। आपके पास नीचे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहाँ से जो है वो आप स्क्रीन शेयर। आई थिंक सर कनेक्ट हो गया, तो मैं उसको कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर काम कर सकते हैं। सर नो ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा जहाँ से मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं, वरना मैं कर लेती। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक क्योंकि मैं दरअसल मोबाइल से कनेक्टेड हो गया हूँ अभी, और लैपटॉप से जी कनेक्टेड है, इस वजह से शायद आपके पास जो है वो फीचर जो है वो मौजूद नहीं है जिसके बेसिस पर जी जो है वो सर। आप स्क्रीन शेयर कर सकें। तो आई थिंक मिस सोनिया, अभी हमें इस तरीके से ही चलना पड़ेगा कि आप उन जो आपके पास स्लाइड्स मौजूद हैं, आप उन्हीं के जो है वो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमें वर्बली जो है वो डिस्कस कर लें। बाकी मैं ठीक है सर। बिल्कुल इस कोशिश में हूँ कि कहीं से जिस तरीके से मेरा इंटरनेट काम कर जाए बिकॉज ऑफ द कनेक्शन इश्यूज, तो मैं फ़ौरन जो है वो आपको वहाँ से जो है वो एक्सेस देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इट्स ओके सर। ठीक है, तो सर मैं अब इस चीज़ की बात कर रही थी कि जहाँ तक अब व्यूअर्स ये को ये बताइए कि पता चल। आप एक रिमोट वर्किंग ऑलरेडी कर रही हैं, तो जी मुझे ये बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये सही आप जो कर रही हैं उसमें आपको कितना बेनिफिट हो रहा है? क्योंकि देखें, मैं अभी बात करूँ तो हमारे पास जितने व्यूअर्स होंगे उन्होंने कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया हो गया होगा। जी आप एक सर। एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद है, आपने ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि क्या ये उनके लिए बिल्कुल ही जो है वो फ्रूटफुल होगा, या किस तरीके के एक स्टार्टअप जो चैलेंजेस होते हैं वो आपने अभी डिस्कस किए होंगे, इसके अलावा फर्दर ऑन क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं एक रिमोट वर्किंग स्टार्ट करने के लिए? सर देखें, जब हम कोई भी जैसे न्यू कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है स्टार्टिंग में हमें इतना नहीं आइडिया होता कि किस तरह से यहाँ पे वर्किंग होगी, और कितने टाइम में हमें करना है, और कितने टाइम में हमें सबमिट करना है, किस तरह से हमें कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, मैसेजेस किस तरह से कन्वे करने हैं। तो ये बहुत स्टार्टिंग में होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमें पता चल जाता है कि यार किस इसी तरह से काम करके हमें ये पूरा पूरा जो है इनको देना है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो फिर आई थिंक जब हमें टाइम थोड़ा सा लग जाता है तो फिर इतना मसला नहीं होता। अगर हम पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर तो बेस्ट है, तो फुल टाइम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पार्ट टाइम के लिए भी कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी होता है। 3 तरह के होते हैं, ये मैंने पहले बताया था जब आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं जो रिकमेंड करूँगी वो पार्ट टाइम ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम फुल टाइम नहीं कर सकते। ओके, तो मिस इसमें और मज़ीद क्या जो है वो हमारे पास टूल्स होने चाहिए, क्या इस तरीके की हमारे पास लर्निंग मटेरियल्स, या आप कहें कि किस तरह की चीज़ें हमारे पास और मज़ीद होनी चाहिए कि हम जो है वो रिमोट वर्किंग से ही फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि अभी मैं रिमोट वर्किंग पे काम करूँ और फिर ऐसा वक्त है कि मैं कम्प्लीटली रिमोट वर्किंग पे आ जाऊँ, तो क्या मुझे ज़ाहिर सी बात है एक्सपीरियंस तो मैं गेन कर लूँगा काम करते-करते,
लेकिन हर काम का जी सर। एक्सपीरियंस होना भी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो भी काम करूँगा और वो मुझे पहले आना चाहिए। अगर वो मुझे काम ही नहीं आता तो बिल्कुल। वो मेरे लिए एक ड्रॉबैक होगा कि वो तो काम मुझे आता ही नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि किस तरीके के काम से स्टार्टअप लेना चाहिए? हमें किस तरीके के काम से जो है वो इनिशिएट करना चाहिए रिमोट वर्किंग को, जिससे बेसिस पर कोई भी ऐसा नॉर्मल हो बंदा हो जिसने अभी-अभी सिर्फ़ जैसे स्कूल्स अभी बंद हैं, तो कुछ बच्चे बिल्कुल जी जो जी। 9-10 के हैं वो चाहते हो कि अगर हमें कहीं से पॉकेट मनी अर्न हो जाए, तो उनके लिए क्या फ़िज़िबिलिटी आप कहेंगी कि किस तरीके से वो अपना स्टार्टअप ले सकते हैं इस पर्टिकुलर फ़ील्ड के अंदर? उनके लिए सर ये स्टार्टअप है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि रिमोट वर्कर्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं या रिमोट वर्किंग क्या है, वो आपको पता चल गया। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी स्किल्स किस किस में अच्छी हैं। होता है ना, किसी की स्किल्स हैं, कोई ग्राफिक डिजाइनर भी बन जाता है, किसी की जो है वॉइस ओवर भी हो रहा होता है, पॉडकास्टिंग है, इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनर, एसईओ। तो ये आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपकी स्किल्स किस में ज़्यादा अच्छी हैं, आप क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आती है। उसके बाद जब हम स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि कम से स्टार्ट लें। पहले ही हम लोग, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि बिल्कुल ज़्यादा सैलरी में जाएंगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। सबसे पहले अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं तो हम जितना कम से स्टार्ट लेंगे, जितना कम मतलब थोड़ा सा काम हो ताकि हमें थोड़ा पता चले, हम उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस हमारा हो, तो हम फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। वरना फिर इस तरह से अगर डायरेक्ट हम करना चाहें कि मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिले या मुझे कोई ज़्यादा सैलरी मिले, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। तो हर काम के लिए जब हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम पहले देखें कि यार वाकई मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो फिर हम उसी में करेंगे। तो इंशाल्लाह तभी बन सकते हैं रिमोट वर्कर्स जो हैं। और बिल्कुल अपनी स्किल्स को अगर आप देखें, एनहेंस करें, अपनी एक्सपर्टीज वगैरह टैलेंट को एक्सप्लोर करें, तो बिल्कुल आप बन सकते हैं। ओके। तो मुझे बस एक जो सवाल मेरे दिमाग में भी चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है कि अगर मुझे रिमोट वर्किंग शुरू करनी है, तो अब क्योंकि जैसे मैं अगर सर्च करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाएँगी जी सर। कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब मुझे कैसे जज करना होगा कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ऐसी 2-3 चीज़ें आ गई जिसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है, 3 चीज़ें मेरे पास आ गई। तो अब अगर हम कहें कि उसमें से मुझे एक बेस्ट पिक करनी हो कि यहाँ से मैं एक पिक कर लूँ ताकि इसमें मैं फर्दर ऑन काम कर सकूँ। तो ये चॉइस बनाना हमारे बच्चों के पास ये होता है कि उनके पास इतना या कुछ टीचर्स भी कह दें कि उनको लगता है हाँ, ये मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन अक्सर जो है वो उनके लिए बेस्ट नहीं होता है। तो फिर हम उनको किस तरीके से जो है वो जज कर सकते हैं? उनको सर इस तरह से जज कर सकते हैं। देखें, अब सबसे पहले तो ये है कि अगर हम एक ऑनलाइन हम जब वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं या ऑनलाइन हम काम करना स्टार्ट करते हैं, तो स्कैमर्स, स्कैमिंग ये तो सब होती रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी बेस्ट वेबसाइट्स कौन सी हैं, जहाँ पर जो है ऑथेंटिक वेबसाइट्स ना, कि ऐसे ही अगर मैं जाके गूगल पे सर्च कर दूंगी कि रिमोट वर्किंग एंड रिमोट वर्किंग जॉब, तो वो बहुत होता है कि कोई जॉब सही होती हैं, कोई जॉब जो है नहीं होती, जो हमारे लिए नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं होता अपना टाइम वेस्ट करने का। तो मैं अभी मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं। पहली तो है वी वर्क रिमोटली, और दूसरी वेबसाइट है ग्लास डोर्स। कैन यू हियर मी सर? जी मैम, बिल्कुल आई कैन हियर यू। बिल्कुल मैं इसी ना, तरह का जो है वो हमारे पास एक सवाल भी आया हुआ है कि हाउ जी वी सर। कैन लर्न रिमोट वर्किंग एंड हाउ वी कैन सेलेक्ट द बेस्ट वन। रिमोट वर्किंग सीखना जो है इतना मुश्किल नहीं, लेकिन आगे उसमें काम करना बहुत मुश्किल है। किस तरह से कि सबसे पहले तो जैसे हमने बताया कि रिमोट वर्किंग क्या है, घर पे बैठ के आप काम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और अपने ही घर पे बैठ के आप सारा जो है, जो भी कुछ है, प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ भी आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले दोबारा यही बात कहना चाहूंगी कि आप पहले देखें कि आप क्या कर सकते हैं। मैं सर चैट बॉक्स में लिख लेती हूँ वो 3 पे वेबसाइट, ताकि व्यूअर्स इजीली जो है ना उससे सर्च कर सकें।
जी बिल्कुल जो है वो आप हमें जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जो है वो इस बारे में थोड़ी डिटेल्स या ऑथेंटिक वेबसाइट्स जिसके ज़रिए जो है वो हमारे कुछ टीचर जो इस चीज़ को कर सकें, तो वो ज़रूर हमें फीडबैक दीजिए ताकि कुछ लोगों को जो है वो इससे मदद हो सके और जो भी टीचर्स हमारे पास मौजूद हैं, जो ऐसे लोग हमारे पास मौजूद हैं जो अपनी जॉब्स जो है वो शायद खो चुके हैं या जॉब्स उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो भी जो है जी वो इस तरह की ये हमें चाहिए होगा। वैसे एक तारिक मुनीर साहब कह रहे हैं कि ग्लास डोर इज यूएस बेस्ड साइट। ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ग्लास डोर जो आप साइट कह रही हैं, तो क्या ये जी यूएस सर। बेस है? सर ये यूएस बेस नहीं है, क्योंकि जैसे देखें अगर हम मिस सोनिया, कैन यू हेयर रिमोट मी? वर्क, जी जी, अगर हम काम करते हैं ना जब एज अ रिमोट वर्कर, तो फिर ये मैटर नहीं करता जी कि वो किस। एक कमेंट हमारे पास। जी सर। जी बिल्कुल। जी ये पूछा जा रहा है ना कि ग्लास डोर जो है वो वेबसाइट जो है वो किसकी है। मैं कमेंट देख लेती हूँ। सर देखें, जब हम एज अ जी रिमोट बिल्कुल, वर्कर काम करना चाहते हैं ना, कि वेदर तो इट्स अ फिर यूएस हम, बेस्ड साइट और कहीं और की है या क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं। जी, वो अगर कहीं और की भी है ना, तो उससे सबसे पहले आप उसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि वो ऑल, एक होता है ऑल काम कर सकते हैं ना, उसमें कोई भी है जो अप्लाई कर सकता है, और किसी किसी में होता है कि जस्ट यूएस बेस्ड है, जस्ट यूके है, तो वो डिफरेंट, ग्लास डोर से भी डिफरेंट है। 100% रिमोट वर्कर्स जो है वो कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि वो तो अपने घर पे बैठ के करते हैं। मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं चाहे कहीं पर भी बैठूं बैठूं, ये तो मुझ पे डिपेंड करता है, कंसर्न इससे कोई कंसर्न नहीं है। जी सर। सर कोई और सवाल आप कर रहे थे? आई थिंक सर का नेट अगेन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो तारिक ने ये क्वेश्चन पूछा है कि ग्लास डोर इज यूएस बेस्ड वेबसाइट। देखिए तारिक, जब हम बात करते हैं ना रिमोट वर्कर्स की, तो ये इसका कोई इस पे वो नहीं होता कि आप वो वेबसाइट कहाँ की है, क्योंकि हमें तो सिर्फ बैठ के यहाँ पे काम करना है ना, तो इसका कोई कंसर्न नहीं है। सर आप कोई और क्वेश्चन कर रहे थे? जी जैसा हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कैन वी मेक लेक्चर्स वीडियोस एंड सेल ऑन एनी वेबसाइट? क्या ये सर पॉसिबिलिटी क्वेश्चन है रिपीट ऐसी करें। कि हम अपने लेक्चर्स बनाएं और कैन वी मेक लेक्चर्स एंड सेल जी ऑन एनी वेबसाइट्स? क्या हम कोई लेक्चर बना के उसे किसी भी वेबसाइट पर जो है वो सेल आउट कर सकते हैं? ऐसी कोई बिल्कुल हमारे सर। पास रिमोट वर्किंग की प्रोसीजर है? यस सर, कर सकते हैं। अपना कोर्स भी आप कर सकते हैं, अपने लेक्चर्स भी कर सकते हैं।
इसके अलावा जो है असाइनमेंट तक भी आप जो है कर सकते हैं, उस पे भी आपको जो है पेमेंट मिल रही होती है। वो डिपेंड करता है कि आपका असाइनमेंट किस टाइप का है, आपके लेक्चर्स किस टाइप के हैं और उनकी नीड है या नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, वो देखना पड़ता है कि हमारे कोर्सेज की वहाँ पर नीड है या नहीं है। तो ये बिल्कुल है, हम सेल आउट कर सकते हैं, उससे भी हम अर्न कर सकते हैं। ओके मिस, इतनी हम बात कर रहे हैं रिमोट वर्किंग की और घर पे बैठे बात कर रहे हैं, जी तो मुझे एक और बात बताइएगा कि इसके आपने अभी चैलेंजेस बताइए, हमें कुछ एडवांटेजेस बताएं, इसके डिसएडवांटेज भी हमें बताइए कि इस डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं हमारे पास। सर, इसके डिसएडवांटेजेस यही हो कि सकते क्या हैं कि ज़रूरी है। डिसएडवांटेज सबसे पहले तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा देर तक हम नहीं कर सकते। ज़्यादा देर तक क्यों? क्योंकि एक ना इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है हर काम करने के लिए। अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो उनमें ये होता है कि नहीं भाई आपको करना है, चाहे हम करना चाहें ना चाहें हम करते ही हैं, कुछ मंथ तो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब अब बात आती है ना घर पे बैठ के करने की, तो हम 1 मंथ करेंगे, उसके बाद जो है फिर हम देखते हैं कि हम दोबारा किसी और के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर नहीं करते हम, तो ये होता है कि यही हो रहा होता है कि ये एक जॉब छोड़ी, फिर दूसरी में अप्लाई कर लिया, फिर वो छोड़ ली, फिर किसी और में अप्लाई कर लिया। बड़ी मुश्किल से रिस्पॉन्स मिल रहा होता है हमें इसमें ना, बड़े बहुत जगह पर ट्राई करने के बाद जाकर कहीं से रिस्पॉन्स आता है। तो ये इसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि मैं ये चाहूँगा कि अगर वर्किंग रिमोटली हम काम कर रहे हैं, तो क्या फिर भी हम क्या किसी कंपनी के साथ लिंक होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक होते हैं? क्या ऐसी कोई लिंक ज़रूरी है ताकि आपका कंटेंट या आप जो कुछ भी काम कर रहे हो वो लोगों तक पहुँचे, या किसी आप सेल आउट करें तो किसी को जो अप्रोच करनी हो तो वो अप्रोच हो सके? तो क्या इसके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, या जैसे जनरली अगर मैं चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये स्ट्रीम यार्ड है, तो हम स्ट्रीम यार्ड के जी ज़रिए भी ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं, तो ये अभी हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इसका एक पेड वर्जन भी है जहाँ पे आपको मज़ीद फीचर्स अवेलेबल होते हैं, तो आपको इनके साथ लिंक होना पड़ता है। यू हैव टू लॉग इन, यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट। तो क्या हमारे उस पर्टिकुलर जब हम रिमोट वर्किंग कर रहे होते हैं, तो क्या उस वक्त भी हमें इस तरह के अकाउंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं? क्या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको कहीं से जॉइंट होना पड़े? नो सर, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक रखना पड़े या किसी कंपनी से लिंक रखना पड़े, क्योंकि ये है ही रिमोट वर्कर बेस्ड जॉब जो आप ही कर रहे हैं, इंडिविजुअली बेस पे हो रहा है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको ही करना है। तो इसमें एक ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रही बात किसी मेंटर की, किसी जो आपको गाइड करे, वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके मिस, और मज़ीद बताइएगा कि रिमोट वर्किंग से और मज़ीद क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं हमें? कि चलें, एक बात तो आपने बताई कि अर्निंग हो जाएगी। अर्निंग जी के जी अलावा अगर हम एक जैसे कुछ लोग होते हैं कि अभी उनको अर्निंग की ज़रूरत नहीं होती है, उनके पास अल्लाह के दिया हुआ सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जो है वो उनको एक घर पे बैठे हैं, कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत होती है कि मेरे पास ये चीज़ है, मैं कुछ ना कुछ काम तो घर पे बैठ के ही कर लूँ। तो इसके लिए क्या हो सकता है? और मोस्टली जो है वो हमारी फीमेल्स हैं, वो फीमेल्स जो घर पे बैठी होती हैं, उनको काम करने का बहुत शौक होता है कि वो कहीं पे लेकिन किसी ज़रूरत की वजह से जॉब नहीं कर पाती हैं या जी नहीं जी। कर, उनको किस तरीके से गाइड करेंगी कि वो वर्किंग रिमोटली जो है वो किस तरीके से इसका इनिशिएटिव किस तरीके से लें, और फिर इसको कंटिन्यूटी किस तरफ लेके आएँ? तो ये 2 प्रोसेस आप मुझे बताइए कि सबसे पहले कि इनिशिएटिव किस तरीके से वो ले सकते हैं, और फिर कंटिन्यूटी किस तरीके से ले सकते हैं वो? इनिशिएटिव और कंटिन्यूटी किस तरह से ले सकते हैं? पहले तो आपने ये बात कही कि किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अब जैसे काफ़ी सारी वुमेन्स को शौक होता है कि वो काम करें, और बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो नहीं कर सकती, तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट है कि वो कर सकती हैं। लेकिन ये सबका माइंड में यही होता है कि यार हम स्टार्ट कैसे लें, स्टार्टअप कैसे लें, या इसको हम किस तरह से करें। तो ये तो सबसे पहले यही बात आती है कि आप पहले सीखें। पहले हम सीखेंगे, हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। चलो डिग्री डिग्री तो चलो बाद में आती है,
स्किल्स हों आपके पास, तो फिर हम वो स्टार्ट करेंगे, स्टार्टअप लें, तो फिर कंटिन्यूटी आ ही जाती है कि एक्सपीरियंस भी हो जाता है। दूसरी बात ये कि पार्ट टाइम घर पे बैठे हैं, वैसे ही अगर कोई भी जैसे फारिग है और कोई इसको और काम नहीं हो रहा या कोई किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इस तरह से बैठ के अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकता है। फिर बाद में चाहे वो कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करे, तो एक होता है कि अच्छा आपने जो है वर्किंग रिमोटली जो है आपने काम किया है, वर्क एज अ रिमोट वर्कर आपने काम किया है, इतने इतने मंथ्स काम किया है, तो वो एक काउंट हो जाता है, हमारी सीवी में भी काउंट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि अच्छा, एक होता है ना कि पहले ही हम किसी जॉब के लिए जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं आपके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम आपको क्यों लें। सबसे पहले बात एक्सपीरियंस की आ जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब न्यू जैसे ग्रेजुएट होते हैं वो इसी चक्रों में होते हैं कि एक्सपीरियंस कहाँ से लाया जाए। ज़ाहिर सी बात है, हमें कोई जॉब देगा तो एक्सपीरियंस भी हमारा होगा। तो ये एक्सपीरियंस के लिए भी बेस्ट है। एक्सपीरियंस हमारा होता है यहाँ पे, जितने जितने हम टाइम पे यहाँ पर कर रहे होते हैं, हमारा उतना एक्सपीरियंस गेन होता है। हम उसको फिर ऐड कर रहे होते हैं अपनी सीवी में, हमें आइडिया हो जाता है किस तरह से मैनेज करना है काम, किस तरह से प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही है, और पूरे डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बारे में हमें पता चलता है। फिर जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, फिर हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता, हम उनको कह सकते हैं कि यस आई हैव एक्सपीरियंस, मैं कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी आ जाता है कि इतना टाइम वेस्ट जब हम कर रहे होते हैं अपना, और ग्रेजुएट जब हम हो जाते हैं उसके बाद हम, यही होता है कि इधर जॉब के लिए अप्लाई किया, उधर जॉब के लिए अप्लाई किया, यहाँ गए, तो फिर हमारे पास यही रेस्पॉन्स आता है कि एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये हर जगह से बहुत सुना जाता है स्टूडेंट से कि उनको रिजेक्ट इस बेस पे किया जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कम सैलरी दी जाती है। तो उनके लिए बहुत बेस्ट है कि आप अपना एक्सपीरियंस अगर गेन करना चाहते हैं तो आप रिमोट वर्कर बनकर अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। ओके मिस सोनिया, इसके साथ जो है मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जी कि सर। इसके लिए जो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी टिप्स या देना चाहें जो हमारे ऑडियंस हैं, उनको कुछ ऐसी बात आप कहना चाहें जिनकी वजह से जो है वो, क्योंकि देखिए हर कोई का काम करने का तरीका मेथड अलग होता है और हर कोई चीज़ें सोचने के मेथड डिफरेंट तरीके रखता है। जी तो सर। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपने ये बताया कि ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म नहीं तो होता। लॉन्ग टर्म अगर कोई करना चाहे तो ये किस तरीके से कर सकता है, और अगर लॉन्ग टर्म अगर प्रोसेस नहीं है तो किस तरीके से अपने इन्हीं स्किल्स को जो है वो कन्वर्ट, वर्किंग रिमोटली जो है वो इन्हीं स्किल्स को दोबारा है कि वो जब एक फिजिकली इन्वायरमेंट, जैसे हम इसको ये कह सकते हैं कि ये वर्चुअल वर्क है, बेसिकली हम वर्चुअली वर्चुअल वर्क कर वर्ल्ड। रहे होंगे। तो जब अब वो जी जब वो अब उसमें जाएगा, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा, जब वो बिल्कुल रियलिटी में आएगा, तो उस वक्त उसको किस तरीके से डीलिंग करनी पड़ेगी। तो क्या इस रिमोट वर्किंग का उस वक्त उसको फ़ायदा करेगा कि हाँ ये काम उसने किया होगा, और क्या इस रिमोट वर्किंग से उसको इस तरीके के बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिमोट वर्किंग ही कर रहा हूँ तो क्या मुझे एज यहाँ से कोई फिजिकल जॉब की ऑफर आ सकती है, अगर मेरी रिमोट वर्किंग कहीं पे ऑथराइज हो रही है, कहीं पे जो है वो देखी जा रही है और मैं वो चीज़ें चेक की जा रही है, तो क्या मुझे ऐसा हो सकता बिल्कुल है कि आपको वहाँ से फिजिकल जॉब आ जाए। सर, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब हम कहीं पर भी काम कर रहे होते हैं या किसी भी वर्चुअली चलें ले लें, जैसे रिमोट वर्कर्स हैं, तो अगर वो इतना टाइम पर काम कर रहे हैं, चाहे अगर 1 मंथ मैंने कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव सपोर्टिव के लिए काम किया, उसके बाद मैंने 1 मंथ किसी और के लिए अपनी ही फील्ड में किसी और उसके लिए अप्लाई किया, फिर उसके बाद फिर मंथ में किसी और के लिए अप्लाई किया, तो ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ना एक्सपीरियंस हो जाता है, चाहे वो कम टाइम के लिए हो। फिर हम जब किसी जॉब के लिए जा रहे होते हैं ना, तो हमारा ये जो है डिफरेंट हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिन जिनके साथ हमने काम किया होता है, वो काउंट हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो काउंट नहीं हो रहा होता, वो काउंट होता है, उसी बेस पे फिर हमें जो है कंसिडर किया जाता है। ओके ओके मिस सोनिया, मैं चाहूँगा कि जो अगर हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उन्हें कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो वो ज़रूर हमसे पूछें, ताकि हम जो है जी वो इस सेशन में ही उनके उस सवाल के जवाब को हम दे सकें। और फर्दर ऑन तब तक के लिए, जब तक ऑडियंस का सवाल आता है, तो मैं मिस सोनिया से पूछना चाहूँगा कि आपके आपने जो अभी तक रिमोट वर्किंग से काम किया है उसमें क्या क्या फील्ड्स पर आपने काम किया है,
और वो आपको किस तरीके से बेनिफिट हुआ है? आप जैसे अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की ट्रेनिंग्स आप दे रही हैं, जैसे आपने हमें मेंशन किया हुआ है कि आपने डिफरेंट ट्रेनिंग्स आपने प्रोवाइड की हैं, तो जी सर। उसमें क्या लगता है आपको कि आपको ये रिमोट वर्क जो है वो किस तरीके से हेल्प आउट हुई है कि आप इस तरीके से जो है वो ट्रेनिंग्स ले सकें? सर रिमोट वर्कर मुझे इस तरह से हेल्प मुझे मिली कि जिस तरह से ये पूरा कोविड और हर चीज़ चल रही है और यूनिवर्सिटी वगैरह हर चीज़ क्लोज है, हम नहीं जा सकते बाहर। तो फिर मैंने इसका जो है प्रॉपर कोर्स किया था, इसके क्या टूल्स हैं, इसके क्या ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, उसकी सब करने के बाद जो है मैंने अप्लाई किया था वी वर्क रिमोटली पर जो है काफ़ी एक जगह नहीं काफ़ी जगह। तो यही होता था कि रिस्पॉन्स नहीं आता था, बहुत कम के बहुत टाइम बाद आ गया। तो एक जगह से आया था कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ना, तो मैंने वहाँ पर भी जस्ट 1 मंथ ही काम किया होगा। तो ये है कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, वो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दे रहे होते हैं और हम उनको जब कर रहे होते हैं ना, तो नहीं भी आ रहा होता, कहीं ना कहीं से हम सीख कर कि वो सॉफ्टवेयर किस तरह का है या फिर हम किस तरह से काम करेंगे, तो बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे हम फिर प्रैक्टिकली जैसे जो मैं पढ़ रही हूँ, एमबीए कर रही हूँ, तो वो चीज़ें ना हम प्रैक्टिकली नहीं कर रहे होते, लेकिन जब हम किसी ऐसी फील्ड में आके जब हम वो काम हमें दिया जा रहा होता है ना, तो फिर हमें पता चलता है कि अच्छा ये काम इस तरह से होगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ओके मिस सुनिए, यहाँ पे हमारे पास एक टीचर की तरफ से रिस्पॉन्स आया, मैं वो चाहूँगा कि आप उनको आंसर करें कि वो जी सर। ऑनलाइन टीचिंग करना चाहती हैं, लेकिन किसी तरीके से वो हेसिटेट करती हैं ऑनलाइन टीच करने के लिए। तो जी जी। अब देखिए यहाँ पे एक और फैक्टर हमारे पास मौजूद है कि एक हेसिटेशन होती है, एक हमारे पास जो है वो नेग्लिजेंसी होती है, तो उसको कैसे रिमूव किया जाए? अच्छा, हेजिटेशन हो रही होती है ऑनलाइन टीचिंग करने पर ना? आपका क्वेश्चन यही है ना सर? जी बिल्कुल। तो सर ये होता है कि जैसे मैं टीचर भी रह चुकी हूँ, जब हम किसी स्कूल या किसी कॉलेज में जब टीचर हो रहे होते हैं, तो तब भी मतलब होता है, स्टार्टिंग में हो रहा होता है, लेकिन ये है कि हम बैठ के अपने घर पर ही बैठ के दे रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं अपने घर पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो ये फिर इसमें इतना कोई वो नहीं होना चाहिए कि किस तरह से, इसके लिए तो हमें जाना भी नहीं पड़ रहा। पूरी बात होती है ना आपकी नॉलेज की, आपकी जो है कि आप पढ़ा सकते हैं या नहीं। अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो हम हमारे पास कॉन्फिडेंस भी आ ही जाएगा। मैं सुनिए, एक बात तो ये भी है ना कि जैसे एक फर्दर टीचर जो सामने की तरफ पढ़ा रहा होता है, उसके सामने बच्चे बैठे होते हैं, तो उसका एक पढ़ाने का मेथड होता है, उसकी मेथडोलॉजी, उसकी स्ट्रेटेजी होती है, उसका माइंडसेट होता है, बिल्कुल उसके जरिए काम होता है। अब यहाँ पे मेरे जी पास सर। जो है बच्चे ऑनलाइन पे बैठे हुए हैं, कुछ ने कैमरेज ऑन किए हैं, कुछ ने कैमरेज ऑन नहीं किए, ठीक है, मुझे आधे बच्चे नजर आ रहे हैं, आधे नहीं आ रहे हैं। ये होता है कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ, वो समझ में भी आ रहा है या उन्हें नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक हेजिटेशन और आई थिंक ऑटोमेटिकली आ जाती है। और टीचर जो है, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि टीचर अगर अपने आप को उस तरह कॉन्फिडेंट रखे कि नहीं, मेरा बच्चा मुझे तो ज़रूर सुनेगा, और आपका एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंगेजिंग होना चाहिए, जिससे बच्चे को सेल्फ इंटरेस्ट आ जाए कि वो खुद जो जी है सर। वो आपकी क्लास लेने के लिए जो है वो बेताब हो, चाहे वो बेसिकली ऑनलाइन हो, चाहे वो आपके पास फिजिकली बच्चा प्रेजेंट हो। तो आई थिंक ये एक होना चाहिए जहाँ पे आप अगर इस तरह की करें तो हेसिटेट नहीं होना चाहिए। बट वन थिंग मोर कि अगर आप इस तरीके से रिमोट वर्किंग करना चाह रही हैं अपने घर से, तो आई थिंक कि यहाँ पे जो है वो कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट ज़रूर होंगी, जो आई थिंक मिस सोनिया ज़्यादा ब्रीफ कर सकेंगे इस बारे में, कि यहाँ पे कुछ स्किल्स आपको ज़रूर चाहिए होंगे ताकि आप ऑनलाइन टीचिंग को और प्रोडक्टिव बना सकें। जी मिस, आप इसमें कुछ बिल्कुल। बता सकेंगे कि किस तरीके के ऑनलाइन अगर स्किल्स जैसे जो है वो इनको लेने चाहिए? सर अगर बात आती है ऑनलाइन टीचिंग की, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए हमारे पास। सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपना जो है लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और हैंडल करना आना चाहिए, पूरी क्लास को हम हैंडल कर रहे होते हैं। अगर हम ऑन ग्राउंड पे आ रहे होते हैं तो हम हैंडल कर लेते हैं, स्टूडेंट्स को किसी तरह से डांट कर चुप करवा लिया। लेकिन अगर हम ऑनलाइन बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं सुनते, क्योंकि मैं ऑनलाइन काफ़ी क्लास एक दो दे भी चुकी हूँ।
तो कैमरा भी ऑफ रखते होते, नहीं पता क्या सुन रहे हैं नहीं सुन रहे। एक जब हमारे सामने स्टूडेंट्स होते हैं हमें पता चल रहा होता है कि रेस्पॉन्स दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। तो ये ऑनलाइन ना बहुत काफ़ी स्टूडेंट में हेजिटेशन भी आ रही होती है कि माइक ऑन करते हुए भी डरते हैं कि वो नहीं पूछेंगे या फिर वीडियो ऑफ रख लेंगे अपनी। तो उनको इंगेज करने के लिए यही होता है कि पहले तो हमें स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि वो किस तरह उनका इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल ही अगर हम लेक्चर को अपना बोरिंग कर लेंगे और अपना ही बोलते रहेंगे, उनको मौका नहीं देंगे, तो फिर स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। अगर हम उनको मौका देंगे कि नहीं आज जो है हमारी डिस्कशन होगी, लेकिन आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूँगी, कोई यहाँ पे टीचर नहीं है कोई स्टूडेंट नहीं, तो वो फिर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स भी करते हैं, फीडबैक भी देते हैं अपना अच्छा। ये जी, थैंक यू मिस सोनिया कि आपने जो है वो हमें इतना जो है वो ब्रीफ इस रिमोट वर्किंग के बारे में नॉलेज दी। आई होप कि कुछ जो है वो इस बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे, हमारी ऑडियंस भी किस तरीके की वर्किंग। तो मैं चाहूँगा कि मिस सोनिया कि आप हमारे साथ टच में रहें, और क्योंकि बिल्कुल सर। जाहिर सी बात है कुछ हमसे अवेल करेंगे, कुछ लोग जो है वो हमारे साथ बिल्कुल काम करना चाहते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि वो सब जो रिमोट वर्किंग करना चाहते हैं तो वो प्लीज़ अपने आइडियाज़ और ज़रूर हमारे साथ हमें शेयर कीजिए, ताकि हम जो है वो उन आइडियाज़ को मिस सोनिया के साथ डिस्कस करेंगे, और फिर आपको वन ऑन वन मीटिंग के ज़रिए जो है वो उसमें गाइडेंस भी ज़रूर देंगे कि किस तरीके से जो है वो बिल्कुल सर। आप इस तरीके से रिमोट वर्किंग में इन हो सकती हैं। और अगर प्रोसेस अगर हमारे पास हम कोशिश करेंगे एज अ स्मार्ट गेम्स अकेडमी, हम इस मोटिव को लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव ही है एक दूसरे को प्रमोट करना। तो हम इस चीज़ को भी लेके जो है वो आगे चलेंगे कि अगर कुछ ऑडियंस हमारे पास आती है जो इस तरीके से रिमोट वर्किंग करना चाहती है, तो हम बिल्कुल जो है वो हम लाइज ऑन होंगे मिस सोनिया के साथ, और हम यस सर। अपने बेसिस पर जो है वो बिल्कुल मिस सोनिया के साथ मिलकर जो है वो आप लोग को रिमोट वर्किंग के जो टूल्स हैं या जो वेबसाइट्स वगैरह हैं या किस तरीके से काम की गाइडेंस, ये सब चीज़ें भी जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस रिमोट वर्किंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, इस फोरम पर आना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो हमें इसी कमेंट बॉक्स में अपने नाम और डिटेल्स जो है थोड़ी बहुत सेंड कर दीजिए, ताकि वो कनेक्ट हो सकें, और कनेक्ट होने के बाद जो है वो हम आपके साथ आपके इंटरेस्ट लेवल को डिस्कस करते हुए आपको अपनी अर्निंग के कुछ जो मौके हैं उसको फराहम कर सकें। स्मार्ट टीम्स अकेडमी यस ऑलरेडी सर। बिल्कुल इस बात पर काफ़ी खुश होता है कि इस तरीके के लोग जब हमारे पास अप्रोच करते हैं और अपना इंटरेस्ट लेवल शो करते हैं, तो बेसिकली हम भी जो चाहते हैं कि जब एक बंदा हमारे पास आता है किसी अपनी उम्मीद को लेकर, तो वो ना उम्मीद ना जाए, बल्कि हम उनकी उम्मीद को जो है वो अच्छे से कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से जो है वो अमल उस पर कर सकें। तो वंस अगेन मैं अपनी ऑडियंस की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस सोनिया कि आपने जो है वो इतना ब्रीफली हमें इस बारे में बताया और इतनी अच्छी नॉलेज हमें आज प्रोवाइड की। इसके साथ साथ मैं आपसे माजरत भी चाहूँगा कि थोड़े इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से जो आपका एक्चुअल कोई मोटिव था बात नहीं। वो सॉरी नहीं हो सका, आई थिंक पीपीटी शेयरिंग वगैरह, लेकिन आई थिंक कि जो व्यूअर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा सीखा होगा और हमसे ली होगी, और अपने इस इट्स ओके फर्दर सर। और हम नॉलेज के बारे में अगेन जो ज़रूर है हमें इंशाल्लाह दोबारा हम लोग एक और सेशन रखेंगे जिसमें हम ना मज़ीद अपने स्लाइड को शेयर करते हुए और भी हम अर्निंग मेथड्स बताएंगे। जैसा कि आजकल स्टूडेंट्स को ज़्यादा नहीं पता होता, ज़्यादा उनको नहीं पता कहाँ पर जाएं, किस तरह से सर्चिंग करें, कौन सी वेबसाइट्स हैं, किस तरह की चीज़ें। तो बिल्कुल हम लोग एक और सेशन ऐसा रखेंगे जिसमें हम बता सकें, उनको गाइड कर सकें कि वो किस तरह से स्टार्टअप लें। हर किसी का क्वेश्चन यही होता है कि हम स्टार्ट कैसे लें। तो बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम ऐसा कोई रख लेंगे जिसमें हम ये बता सकें उनको। श्योर, ठीक है मिस, मैं जो है वो इंशाल्लाह इस फर्दर ऑन आपको डेट वगैरह दे दूंगा, ताकि जो है वो हम फर्दर ऑन इस पर कर सकें, और हमारी ऑडियंस जो हमें सुन रही है वो भी जो है वो अपने कैलेंडर्स पर वो डेट मार्क कर सकें, ताकि वो भी जो है वो उस डेट पर हमारे साथ मौजूद हों और हमारे साथ जो है वो इस नई प्रोसेस में हमारा साथ दें। सो वंस अगेन मिस सोनिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर सच अ लवली सेशन। इंशाल्लाह जो है वो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।
जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा एंड आई एम सॉरी कि कुछ इंटरप्शन की वजह से अगर कुछ आपको टेक्निकल इश्यूज़ की जो प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसके लिए माज़रत चाहूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मज़ीद जो है वो नए टॉपिक्स और नए सेशन के साथ आपके साथ हाज़िर होते रहेंगे। बट जो हमारा मोटिव है वो ज़रूर याद रखिएगा कि स्मार्ट स्किल्स अकेडमी जो है वो एक ऐसे टीचिंग टूल्स पर काम कर रही हैं जो टीचर जो है वो अपने क्लासरूम में यूज़ कर सकता है, पेरेंट्स जो अपने घर में बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं। गेम्स, इस तरह के एजुकेशनल गेम्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनके ज़रिए जो है वो आप अपने बच्चों के लिए जो है वो एक प्रोडक्टिव टाइम जो है वो निकाल सकेंगे। तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट विद अस। इस मज़ीद जानने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए www.smartsgimsacademy.com और अपने फीडबैक ज़रूर हमें दिया करें ताकि हम मज़ीद जो है वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।